भारतीय मूल के ऋषि सुनक के ब्रिटेन की कमान संभालने के बाद क्या भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए की राह आसान होगी? ऐसा इसलिए लोग मान रहे हैं, ऐसा इसलिए लोग सोच रहे हैं क्योंकि सुनक इससे पहले इस एफटीए को समर्थन कर चुके हैं, एफटीए का समर्थन कर चुके हैं और इसको लेकर एक कमिटमेंट भी किया गया था। भारत ब्रिटेन एफटीए को दिवाली तक मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एफटीए में देरी हुई। सुनक ब्रिटेन की इकोनॉमी पर नया जोर देना चाहते हैं। सुनक ऐसे समय में ब्रिटेन की कमान संभाल रहे हैं जब ब्रिटेन गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। सर, पहला सवाल तो ये कि लिज ट्रस गई, सुनक आ गए, पार्टी सेम है, पॉलिसी सेम है, कितने अलग होंगे सुनक ट्रस से? शुभम, ऋषि सुनक को लेकर भारत में अलग तरीके से चर्चा है, पर हम इसे ऋषि सुनक की और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, क्योंकि ऋषि सुनक की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कर क्या पाते हैं और उनके पास स्पेस कितना होता है। जैसा शुभम ने कहा, सवाल पहला यहीं से शुरू होता है। ब्रिटेन की भी पूरी राजनीति पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, लोगों पर, चेहरों पर केंद्रित है और अक्सर ब्रिटेन की उस राजनीति में, वहीं से वो मॉडल हमारे पास भी है, उस राजनीति में ये चर्चाएँ खत्म हो जाती हैं, ये चर्चाएँ पीछे हट जाती हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। और इसलिए हमने ये देखा कि ब्रिटेन में पिछले 6 साल में इतने प्रधानमंत्री बदल गए, वो भी एक ही पार्टी से। अब यहाँ 2-3 बड़ी चुनौतियाँ सुनक के सामने हैं। एक चुनौती है कि सुनक उन्हीं सारी नीतियों को लागू करते रहते बोरिस जॉनसन के साथ, जिनके कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में चुनौती आई। एक दूसरी चीज, उनकी पार्टी ने ब्रेग्जिट का समर्थन किया था। ब्रेग्जिट जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ लिया गया फैसला था और ये माना जा रहा है कि उसके बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आई, ब्रिटेन पिछड़ता चला गया। और पहली बार शपथ लेने के बाद जो पहला स्टेटमेंट था, उस सुनक को कहना पड़ा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि मौजूदा परिस्थिति में 2 बड़े और परस्पर विरोधी काम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में हो रहे हैं। ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहा है, यानी ब्रिटेन के लोगों की मॉर्गेज कॉस्ट बढ़ेगी, कंपनियों के लिए कर्ज की लागत बढ़ेगी, लोगों की मकान की किश्तें महंगी होंगी। दूसरी तरफ पिछले 3-4 साल का जो कामकाज बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक का 10 और 11, जिसको हम कहते हैं डाउनिंग स्ट्रीट 10 और डाउनिंग स्ट्रीट 11 का मिला जुला रहा है, उसके कारण भारी घाटा और अनफंडेड घाटा तैयार है। यहाँ इस बीच में ऋषि सुनक को खड़े होकर ना तो वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक सकते हैं और ना ही वो सरकार की तरफ से एक सीमा से अधिक कर्ज का कार्यक्रम ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही लिज ट्रस और उनके वित्त मंत्री ने किया था, जिसका असर हमने बाजार में देखा। ब्रिटेन का बाजार टोरी गवर्नमेंट को लेकर, टोरी सरकार की नीतियों को लेकर बहुत हॉकिश है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है और ये 2016 से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में, और इसलिए उसने इतना सख्त रिएक्शन दिया। टोरी सरकार के भीतर लिज ट्रस की नीतियों पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने चुना था। ये सिर्फ और सिर्फ बाजार का दबाव था कि पाउंड की गिरावट, ब्रिटेन के लिए कर्ज की दरों में बढ़ोतरी, जिसकी वजह से लिज ट्रस को इतने कम समय में अपना पद छोड़ना पड़ा और नए वित्त मंत्री आए। तो यहाँ से सवाल ये है कि 31 अक्टूबर को शायद ऋषि सुनक बताएंगे कि उनकी नीतियाँ क्या होने वाली हैं। जो बात बराबर वहाँ चर्चा में है कि ऋषि सुनक भी उन्हीं नीतियों, उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिस व्यवस्था ने अभी तक पिछले सालों में, इतने सालों में, लगातार काफ़ी साल से कंजर्वेटिव पार्टी ने रूल किया है, उन्हीं नीतियों का हिस्सा है। और वही नीतियाँ उन्हीं नीतियों के कारण ब्रिटेन की सरकार चुनौती में है। तो ये तो मौजूदा परिस्थिति है। इस परिस्थिति में क्या वो टैक्स बढ़ाएंगे घाटे कम करने के लिए? तो कहाँ टैक्स बढ़ाएंगे? ये माना जा रहा है कि शायद वो पेट्रोलियम और ऊर्जा कंपनियों पे लेवी लगाएंगे। पर जो वादा बोरिस जॉनसन का पहले से था कि लोगों की एनर्जी कॉस्ट में कमी की जाएगी, लोगों को जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से आएगा? सुनक आ तो बहुत आसानी से गए हैं, पर जो मौजूदा चुनौतियां हैं वो काफ़ी गहरी दिखती हैं। सर, अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो आप सुनक के सामने सबसे बड़ी आने वाले दिनों में क्या चुनौती होगी और इससे कैसे निपटा जाएगा? सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि किस तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की साख और क्रेडिबिलिटी को स्थापित किया जा सके। जब वो आए तो हमने पाउंड में थोड़ी सी रिकवरी देखी, ब्रिटेन की कॉस्ट में कमी आई, पर ब्रिटेन सुनक की चुनौती मुझे लगता है आर्थिक से ज़्यादा बड़ी शुभम राजनीतिक है इस समय, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी में जा चुकी है। फिलहाल अगले 1 साल तक वहाँ कुछ बड़ा बदलाव नहीं होना। बैंक ऑफ इंग्लैंड को फ्री करने के लिए, राजकोषीय दबाव से अलग करने की बात तो IMF भी कह चुका है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ाएगा। सुनक को अपनी पार्टी की जो घटती लोकप्रियता है उसे बचाना है, और उन्हें इसलिए शायद ज़्यादा
तेजी से बनाया गया और कोई इलेक्शन नहीं कराया गया। क्योंकि एक चीज हमारे यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि सुनक की आर्थिक नीतियों को उनकी ही पार्टी नकार चुकी थी अगस्त में, जब वो डायरेक्ट इलेक्शन में गए थे। डायरेक्ट इलेक्शन में उन्होंने अपनी इकोनॉमी का एजेंडा पेश किया था और लिस्ट्रस ने अपनी इकोनॉमी का एजेंडा पेश किया था, और उनकी पार्टी के इलेक्शन में सुनक की सारी नीतियां नकार दी गई थी और उसकी जगह दूसरा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया गया था। तो सुनक की कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था को जितने डैमेज हो रहे हैं उन्हें थोड़ा कम किया जा सके, साख बेहतर की जा सके, ताकि उनकी पार्टी की साख बनी रहे। क्योंकि जितने ओपिनियन पोल, जितने सर्वे आ रहे हैं, उनमें कंजर्वेटिव पार्टी की, टोरी पार्टी की साख बुरी तरह टूटी हुई है। ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन में इलेक्शन और चुनाव की तरफ बढ़ने का खतरा ज़्यादा है मौजूदा परिस्थिति में। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तौर पर यह है कि ब्रेक्जिट से बाहर निकलने के बाद बहुत सारा पेंडिंग एजेंडा ब्रिटेन के सामने मौजूद है ईयू से नेगोशिएट करने के लिए। उसे कैसे सुनक हैंडल करेंगे? सर, अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, एफटीए का क्या होगा? यही सबसे बड़ी दुविधा है। अगर आप गौर से देखें तो भारत और ब्रिटेन का एफटीए तब तक बहुत अच्छी गति से चलता रहा जब तक उसमें इमिग्रेंट्स का सवाल नहीं आया, जब तक भारतीयों को वहां काम देने का सवाल नहीं आया। और जैसे ही भारतीयों को काम देने का सवाल आया तो ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री, जिनको अभी फिर दोबारा गृह मंत्री बनाया ऋषि सुनक ने, सुएला ब्रावर्मैन ने, उन्होंने इस पर टिप्पणी की। अब यहाँ दुविधा समझना जरूरी है ऋषि सुनक की। ऋषि सुनक से अगर हम ये उम्मीद बनाकर बैठे हुए हैं कि वो इस एफटीए को भवसागर पार करा देंगे तो शायद थोड़ी नाइंसाफी है। ऋषि सुनक उस टीम के मेंबर हैं, उस सरकार से आते हैं, उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने ब्रेक्जिट को लीड किया था और जिस पार्टी ने प्रवासियों की समस्या के कारण, ब्रिटेन में आ रहे बाकी प्रवासियों की समस्या के कारण ही ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर लिया था। ब्रिटेन को, कंजर्वेटिव पार्टी को अपनी भविष्य की राजनीति के लिए उस स्टैंड को और ज़्यादा मजबूत करना जरूरी है कि वो ब्रिटेन में कारोबार के अवसरों को किसी बाहर के देश के लोगों को नहीं देगी। ये बुनियादी बिसात है जिस बिसात पर टोरी पार्टी खड़ी हुई है। और इसलिए जैसे ही भारत के लोगों को रोजगार देने की, डॉक्टरों को रोजगार देने की बात आई, कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध के स्वर शुरू हो गए और यहीं आकर ये डील फंस जाती है। ऋषि सुनक इतने आक्रामक हो पाएंगे क्या कि वो पार्टी की घटती लोकप्रियता के अगेंस्ट जाकर भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दें और भारतीय प्रवासियों और भारतीय लोगों को काम देने लगे? इससे फिर कंजर्वेटिव पार्टी की जो अपनी पूरी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, जिस पोजीशनिंग पर इतने समय से वो इतने प्रधानमंत्री कुर्बान कर चुकी है, उस पर उसका क्या होगा? और इसलिए शायद अभी ऋषि सुनक पहले अपनी देश की अर्थव्यवस्था संभालेंगे, डूबती साख संभालेंगे, बजट संभालेंगे और उसके बाद फिर एफटीए की तरफ आगे जाएंगे।